दोस्तों आईडीबीआई का जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का नोटिफिकेशन आया है जो कि एक पीजीडीबीएफ कोर्स है। ये आपको जानना चाहिए अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, कुछ इसके फंडामेंटल अगर आप समझ लेंगे तो आप लगभग समझ पाएंगे कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, और अगर भरना चाहिए तो कौन कौन सी कंडीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहले आप लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 12 जो है वो मार्च यहाँ पे है, और 12 मार्च जो है वो क्या कहते हैं आप फी भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका जो क्वालिफिकेशन है एज का, या फिर क्या कहते हैं मैं कहूँ कि आपने जो डिग्री करी है उसको 1 मार्च से काउंट किया जाएगा। 1 मार्च से लेके 12 मार्च तक आप इस फॉर्म को जो है वो प्रॉपर भर सकते हैं। और आपका जो टेंटेटिव एग्जाम होगा ऑनलाइन टेस्ट का, वो 6 अप्रैल को लगभग यहाँ पे होगा। और टेंटेटिव है तो आप मानिए 6 अप्रैल ही जो है वो नियर अराउंड आपका एग्जाम जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। सबसे पहले एज का क्राइटेरिया देखिए, मिनिमम यहाँ पे 20 ईयर्स और मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 25 ईयर्स एज का क्राइटेरिया है। इसके बाद डिग्री आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम आपने कुछ भी किया है, बस एक डिग्री यहाँ पे एक्सेप्टेड हो जाएगी। इसके बाद टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 650 यहाँ पे रखी गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जनरल की दो जो है वो 260 हैं, एससी की 100 हैं, एसटी की 54 हैं, ईडब्ल्यूएस की 65 हैं, ओबीसी की 171 है, और भी कैटेगरीज की यहाँ पे वैकेंसीज टोटल दिख रही हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे डिग्री, जैसे आपको पता ही है कि आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक की कोई भी डिग्री हो जाएगी, चल जाएगा। ठीक है, पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब यह है कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा होल्डर्स को यहाँ पे जो है वो डिग्री होल्डर नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। देखिए, अब आज के टाइम पे आप कोई भी काम करें, आप चाहे बैंक की जॉब कर रहे हैं, आप मेडिकल फील्ड में हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आपको बेसिक कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए। वही यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ भाई, आपको कंप्यूटर जो है वो चलाना समझते आना चाहिए। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लैंग्वेज विल बी प्रेफर्ड। मतलब कि जिस भी रीजन से आपका एग्जाम है, अगर वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको आ रही है तो उसको जो है वो वरीयता थोड़ी सी दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एज की। तो मिनिमम एज 20 साल है, मैक्स टू मैक्स 25 साल है। इसमें कुछ एज के रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया दिए गए हैं, जिसमें एससी एसटी कैटेगरी 5 साल का है, ओबीसी कैटेगरी 3 साल का है, पर्सन विच क्या कहते हैं विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन और जो भी कैटेगरीज हैं उनका 5 साल का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ओके, और आगे बढ़ते हैं। जो आपकी फी होगी, अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी जो है वो कैंडिडेट हैं, तो आपकी फी यहाँ पे 250 जो है वो 250 रुपए होने वाली है। और आप अगर जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपकी फीस यहाँ पे 1050 रुपए रखी गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, सिंपल यहाँ पे इस पॉइंट को समझिए। जो ये पीजीडीबीएफ कोर्स है, इसमें आपको ये पर्टिकुलर 1 साल का जो है ये कोर्स करवाएंगे, जो कि आईडीबीआई की तरफ से आपको ऑफर होगी। इसकी फीस यहाँ पे 3 लाख रुपए रखी गई है, जो कि इंस्टॉलमेंट के हिसाब से भी आप इसको पे कर सकते हैं। तो ये आपकी फी जो है वो पीजीडीबीएफ की होगी। ठीक है, अब इसके आगे देखिए। इसके बाद जब आप स्टाइपेंड पे आएंगे, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, तो जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे तो आप जो है उसके बाद 6 महीने ट्रेनिंग पीरियड में आपको 5000 एक स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा। और उसके बाद जब आप इंटर्नशिप में आएंगे अगले 2 महीने के लिए, तो उसका जो आपको जो है वो मिलेगा लगभग 15,000 रुपए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब आप जो है वो एज अ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पे उसको ग्रेड ओ बोला जाता है, जब आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो 6,14,000 से लेके 6,50,000 ईयरली आपका सैलरी पैकेज यहाँ पे बन जाएगा। यानी कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, 1 साल का आपने पीजीडीबीएफ का कोर्स किया, जिसका आपको 3 लाख रुपए पे करना है, जिसमें आपको स्टाइपेंड के रूप में ट्रेनिंग टाइम पे आपको 5,000 मिलेगा, इंटर्नशिप के टाइम पे आपको 15,000 रुपए मिलेगा। और इसके बाद जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये 6.1 लाख रुपीज या 6.50 लाख जो है वो लाख रुपीज का आपका पैकेज बनने वाला है। तो देखिए, ओवरऑल आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। तो जो लोग भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये एक अच्छा माध्यम है। इस माध्यम से भी और कई बच्चे जो है वो आज क्या कहते हैं, इस तरह आपको आपको याद होगा पहले
पहले के टाइम पे एक मणिपाल यूनिवर्सिटी के थ्रू चीजें हुआ करती थी, तो आज लोग अच्छी जगह पे पोस्टेड हैं और अपनी लाइफ को एक प्रकार से सेटल किए हुए हैं। अच्छा, एक इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, एक इसमें बॉन्ड पीरियड है। बॉन्ड पीरियड को समझ लीजिए, 3 साल का बॉन्ड पीरियड यहाँ पे बेसिक जो है वो रखा गया है, ठीक है। और अगर आप उसको ब्रेक करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए करीब यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। इस चीज को भी थोड़ा सा गौर करिएगा, जो कि एक ठीक है कि भाई हम कोर्स भी करवा रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो उन्होंने एक जो है वो बॉन्ड पीरियड भी रखा हुआ है, इसको भी आप एक बार अच्छे से जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम की। देखिए, आपका एक ही एग्जाम होगा, कोई प्री मेंस यहाँ पे नहीं होना है, जिसमें अगर मैं देखूं तो मैथ्स और जो है क्या कहते हैं, सॉरी, रीजनिंग का जो आपका पेपर होने वाला है उसके 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स होंगे और 40 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट का समय मिलेगा। मैथ 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट का समय मिलेगा। और जीए आपका 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है, 25 मिनट का यहाँ पे टोटल जो है वो समय दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसका सिलेबस क्या होने वाला है, अगर हम एग्जाम जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये आपका कंप्लीट जो है वो मैथ का सिलेबस होने वाला है, एक बार देख लेते हैं। स्पीड मैथ्स का टॉपिक हो गया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। डीआई में टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, ये आपके डीआई के पार्ट हो गए। अर्थमेटिक के वो टॉपिक जो आपने 10th में पढ़े हुए हैं, जैसे परसेंटेज जो है वो रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, ये सभी जो आपका 10th का सिलेबस है वही यहाँ पे प्रॉपर जो है वो पूछा जाएगा, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग बेसिकली जो है वो दो अलग अलग सेक्शन में मैंने डिवाइड कर दिया, एक सिटिंग और पजल और दूसरा मिसलेनियस। सिटिंग पजल आज आजकल एग्जाम में काफी आ रहा है, आपने देखा होगा, लीनियर सिटिंग, डुअल रो, सर्कुलर, स्क्वायर, फ्लोर, शेड्यूल, टेबुलेशन पजल। इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक में अल्फा न्यूमेरिक, ब्लड, डायरेक्शन, ऑर्डर, रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन। इसके अलावा अगर मैं जो है वो कोडेड फॉर्मेट देखूं तो कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी। इसके बाद अगर मैं देखूं तो मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, न्यू पैटर्न कोडिंग, ये कंप्लीट सिलेबस आपका रीजनिंग का यहाँ पे होने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश की, इंग्लिश का एक बार देखिए, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, आर्टिकल्स, मॉडल्स, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडवर्ब, preposition, conjunction, synonym, antonym, root words, one word substitution, fill in the blanks, multiple meaning, error spotting, word swap, phrase replacement, no improvement, match the following, sentence completion। ये कंप्लीट आपका सिलेबस जो है वो यहाँ पे इंग्लिश का हो जाएगा। जब हम जीए की बात करते हैं तो बेसिकली हर एक टीचर आपको जीए के लिए गाइड करते हैं कि एटलीस्ट 6 महीने की करंट अफेयर तो आपको आनी चाहिए। और उसमें बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़, कहाँ क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, क्या रिजाइन हुए हैं, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स। इसके अलावा एमओयू, मर्जर, एक्विजिशंस, ये सब आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में पता होना चाहिए, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, जो है वो भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, इसके रिगार्डिंग आपको बेसिक जो है वो आइडिया होना चाहिए। इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। तो ये ओवरऑल हमने आईडीबीआई का कंप्लीट जो है वो डिटेल स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट लगता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा, हमारी टीम प्रॉपर कोशिश करेगी आपके डाउट्स को एडजस्ट करने का। वैकेंसी अच्छी है, देखिए ये जो क्या कहते हैं, इसमें जो आपका कोर्स की फीस दी हुई है ना, इसके अलावा आपका बॉन्ड का पीरियड है, ये पहले भी हुआ करता था, इसमें कुछ नया नहीं है। और एक प्रकार से इसको अच्छी आप क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको एक सर्टेन, लेट सपोज 3 लाख का वहां पे उसने आपको जो है वो क्या कहते हैं फी रखी है, आप जब इसको ज्वाइन करेंगे 6.5 लाख का आपका पैकेज ही है, तो आप इसको एक सर्टेन टाइम के बाद आप इसको कंप्लीट करके अपनी आगे की ग्रोथ देख सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़िया है, मेरे हिसाब से आपको इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आपके लिए काफी काम आएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, इस तरह के जितने भी आप लोगों के एग्जाम होते हैं इसके कंप्लीट जो है वो बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे। इस समय हमने एक कंप्लीट जो रीस्टार्ट का एक प्रकार से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, ये आपके आईडीबीआई के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ये आपके आने वाले सभी बड़े एग्जाम्स के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। 2025 के आईबीपीएस, एसबीआई, इंश्योरेंस, सभी बड़े एग्जाम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन आपका ये बैच होने वाला है, इसको आप जरूर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लेटेस्ट एक और फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, रुद्रा 2.0, जो कि एक प्रकार से फाउंडेशन
1 ही बैच है, बिल्कुल बेसिक से बैच है। और ये दोनों बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर अगले 1 साल तक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, जिसकी 1 साल की फीस यहाँ पे 2,999 रुपए रखी गई है। तो उसको जरूर अवेल करें और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करके 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर आप जरूर बनाएं। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।